हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसार के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज बच्चों हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 14 से आगे के सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि हमने पिछली लास्ट क्लास में 1 से 13 तक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ठीक है, और आज से आपकी पूरी की पूरी मैथ कक्षा 10 की समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे, एक नया बैच लॉन्च करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ताश की गड्डी के बारे में। तो ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? कुल होते हैं 52 पत्ते। ठीक है, इस 52 पत्तों में, इन 52 पत्तों में और भी 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब वो 4 प्रकार के पत्ते कौन कौन से हैं वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, पहला आपका होता है हुकुम, हुकुम का पत्ता। ठीक है, हुकुम। इसके बाद आपका हो जाता है पान, पान का पत्ता, पान। ठीक है, और ईंट, ईंट का पत्ता। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाता है चिड़ी, चिड़ी। ठीक है, और ये होते कितने कितने हैं? ये टोटल जितने भी हैं ये सभी के सभी 13 पत्ते होते हैं। कितने कितने पत्ते होते हैं? ये भी आपका 13 पत्ता होता है, ये भी 13 पत्ता, ये ईंट का भी 13 पत्ता होता है, और चिड़ी का भी 13 पत्ता होता है। ठीक है, और इनके अलावा 4 पत्ते और होते हैं। वो 4 पत्ते कौन कौन से वो जानिए। 4 पत्तों में पहला आपका इक्का, कौन सा? इक्का। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका कौन सा? बेगम, बेगम। ठीक है, फिर आपका हो जाता है बादशाह, और उसके बाद हो जाता है आपका गुलाम। अब ये कितने कितने पत्ते होते हैं? ये भी 4 पत्ते होते हैं। कितने? इक्का भी आपका 4 पत्ता होगा, बेगम भी 4, बादशाह 4, और गुलाम भी 4। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि जो बेगम, बादशाह, गुलाम, ये तीनों के तीनों, ये वाले, इनमें फेस बना होता है, चेहरा बना होता है, और इन्हें हम कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, और एक खास बात यह है कि इन सभी में 2 पत्ते काले और 2 पत्ते लाल होते हैं। ठीक है, इन दोनों में 2 लाल और 2 काले होते हैं। 2 पत्ता लाल, 2 पत्ता काला, सभी में, इन सभी में भी 2 पत्ता लाल, 2 पत्ता काला होता है। ठीक है, अब सारी चीजें हम जान चुके हैं, दोबारा समझिए। 52 कुल पत्ते हैं, हुकुम के 13, पान के 13, ईंट के 13, चिड़ी के 13, तो कुल मिला के 13 चौको 52 हो गए। ठीक, उसके बाद इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम, ये 4 पत्ते होते हैं, जिसमें 4 पत्ते होते हैं सभी में। हुकुम का पत्ता 1 होता है, पान का इक्का 1 होता है, ईंट का इक्का 1 होता है, चिड़ी का इक्का 1 होता है। इसी प्रकार हुकुम का बेगम, इस तरह सभी में 1-1, इन सभी में से 1-1 पत्ते इन सभी में होते हैं, जिसमें से 2 लाल और 2 काले। और ये जो आपके कुल 52 है, इन 52 की कंडीशन ये है कि 26 लाल होंगे, 26 लाल और 26 काले पत्ते होते हैं। 26 लाल पत्ते और 26 काले पत्ते होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, सॉल्व करेंगे। नंबर 1, पहला कहा गया कि लाल रंग का बादशाह, किसका? लाल रंग का। अगर उसने ये रंग ना दिया होता, केवल कहता बादशाह का, तो बादशाह कितने होते हैं? 4, जबकि इन बादशाह में 2 लाल और 2 काले होते हैं। तो पहला नंबर जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता फार्मूला क्या था? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति कितने? लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2, और कुल कितने? कुल कितने पत्ते? 52 पत्ते। अब इसे हम काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12,
यानी ये आ जाएगा 1/26। ठीक है। इसी प्रकार से आपका दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में क्या कहा गया, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते हैं, 4, 4, 8, 4, 12। 12 पत्ते ऐसे हैं जो तस्वीर वाले हैं। तो अनुकूल स्थिति 2 है और कुल स्थिति 52 है। अब इसे हम काटेंगे, पहले 2 से काटते हैं। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6। तो ये हो जाएगा 3/13। ठीक है। और उसके बाद आगे तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का वो भी तस्वीर वाला पत्ता। तो इसमें 2 लाल, इसमें भी 2 लाल, इसमें भी 2 लाल है, यानी कुल कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 6 तस्वीर वाले लाल पत्ते होंगे। ठीक है। तो अनुकूल स्थिति कितनी, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितने हैं, कुल 6 हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें टोटल 12 है, 12 में से आधे लाल आधे काले होंगे, यानी 6/52। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, ये हो जाएगा 3/26। ठीक। उसके बाद आगे अब हम चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर, चौथे नंबर में कहा गया पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान भी हो और वो गुलाम भी हो। तो पान का गुलाम कितना, मात्र 1 होता है। ठीक। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। इसके बाद पांचवा नंबर, पांचवें नंबर में क्या कहा गया, हुकुम का पत्ता। अब हुकुम का पत्ता कितने हैं, हुकुम के पत्ते कुल कितने, 13। तो अनुकूल परिणाम 13 है, कुल परिणाम 52 है। 13 एक अन्नम 13, 13 चौको 52, यानी 1/4। इसी प्रकार से छठा नंबर की जो प्रायिकता है वो क्या कहा गया, एक ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम, ईंट भी हो और वो बेगम भी हो। ईंट का बेगम 1 होता है, इसमें टोटल 4 होते हैं। 4 में से 1 हुकुम का, 1 पान का, 1 ईंट का और 1 चिड़ी का होता है। तो उसने कहा ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम मात्र 1 होता है। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। ठीक है। तो यदि आपको इन पत्तों के बारे में, ताश के पत्तों के बारे में पूरी तरह से पता है तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते थे, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। ठीक है। इसी तरह का जस्ट आगे वाला भी क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 15 में कहा गया कि ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्के को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इसमें से यादृच्छ एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है। और कहा गया है, आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें कहा गया कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यानी पहले तो इसमें मात्र 5 पत्ते हैं। कौन कौन से पत्ते हैं, चलिए सबसे पहले यहां पर लिखते हैं। ठीक है। ईंट का दहला, ईंट का दहला, ये पहला पत्ता है। ठीक है। दूसरा पत्ता आपका कौन सा है, गुलाम है, गुलाम। और उसके बाद बेगम, बेगम, बादशाह, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हैं। ठीक है। ये टोटल 5 पत्ते हैं। अब कहा गया इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहला नंबर, प्रश्न नंबर पहला, कहा गया इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, बेगम की। तो यहां पर लिखते हैं बेगम। ठीक है। अब ये बताइए इन 5 पत्तों में से कितने बेगम है, मात्र 1 बेगम है। तो अनुकूल स्थिति हमारे पास कितनी है, मात्र 1 है, जो कि हमारे पास मात्र 1 है। ठीक।
और कुल स्थिति 1 2 3 4 5 यानी कि 1/5। ये है आपका पहले का आंसर। दूसरा नंबर, दूसरे में कहा यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, ठीक है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। देखिए दूसरे में यह कहा गया है कि अब इसमें से यदि बेगम हमने निकाला तो बेगम को निकाल के उसको रख दिया जाता है, इसको बिल्कुल मिलाया नहीं जाता। तो कुल कितने पत्ते बचते हैं? 1 2 3 और 4। अब इन 4 पत्तों में से दूसरे का ये ए नंबर, इन 4 पत्तों में से हम पत्ता एक निकाल रहे हैं, और वो भी कौन सा? इक्का निकाल आता है। तो इक्का इसमें कितने हैं? मात्र एक ही है। तो प्रक्रिया हम निकाल रहे हैं कि इक्का निकल आए। इसकी क्या प्रक्रिया है? तो अनुकूल स्थिति 1 है, कुल स्थिति कितनी बच गई? 4। क्यों? क्योंकि इस बेगम को तो हमने निकाल के बाहर ही रख दिया, तो बचे तो 4 आपके पास, ठीक है। अब आपका बी नंबर, बी में क्या कहा गया? कहा गया एक बेगम है। अब ये बताइए इस बेगम को तो निकाल के बाहर ही कर दिया गया, उन चारों में से कोई बेगम है ही नहीं, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? बेगम की, बेगम 0/4, क्योंकि कोई बेगम निकल ही नहीं सकती जिसमें बेगम का पत्ता है ही नहीं, तो कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो अनुकूल स्थिति 0 है, कुल स्थिति 4 है, यानी कि 0। इसकी जो प्रक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। मात्र इतना छोटा सा प्रश्न था, तो उम्मीद है कि ये 15 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 16। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अब गलती हो गई कि अच्छे पेनों में 12 खराब पेन मिल गए। कहा गया है केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, यानी हमें देखने पर कोई अंदाजा नहीं है कि कौन पेन खराब है, कोई कौन सा पेन अच्छा है, जब तक हम लिख कर चेक ना करें, ठीक। कहा गया इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छ निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छी होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब तो जो है कोई एक रही होगी कोई वस्तु जिसमें ये पेन मिल गए होंगे, यानी 132 तो अच्छे पेन थे, 132 पेन जो थे वो तो अच्छे थे, 12 पेन ऐसे थे जो कि खराब थे, खराब पेन, ठीक। अब मिलने से कुल कितने प्रश्न हो गए? तो 2 और 2 4, ठीक, 3 1 4 1, कुल 144 पेन उसमें है मिश्रण में। अब इसमें से यादृच्छ एक पेन निकालना है, ठीक। तो हमें निकालना है प्रक्रिया किसकी? अच्छे पेन की, अच्छे पेन, ठीक है। अच्छे पेन निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो कुल अच्छे प्रश्न की पेन कितने हैं? 132। तो कुल कितनी बार निकाले जा सकते हैं अच्छे पेन? 132 बार, 132 बार। और अनुकूल स्थिति हो गई, कुल स्थिति कितनी है? 144, 144। अब इन्हें हमें काट लेते हैं, तो काटेंगे सबसे पहले 4 से, तो 4 3 12, एक बढ़ेगा 4 3 12, फिर 4 3 12, 2 बढ़ेगा 4 छंग 24, फिर 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, जो कि आ जाता है 11/12। ये है प्रक्रिया अच्छे पेन निकालने की, ठीक है। यदि हमसे ये पूछा जाता कि खराब पेन निकालने की प्रक्रिया क्या होगी, तो अनुकूल स्थिति कितनी होती? 12, और कुल स्थिति कितनी थी? 144, तो 12/144 आ जाता है आपका कटकर 112, सॉरी 1/12, ठीक है। तो इस प्रकार से आराम से ये वाला प्रश्न भी बिल्कुल छोटा सा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी इसको समझने में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 बेहतरीन प्रश्न था बच्चों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 17 में कहा गया, देखिए इसमें पहले तो 2 प्रश्न है, एक पहला और एक दूसरा है, ठीक है। पहला प्रश्न जो है वो दूसरे प्रश्न से ही निकला है, ठीक। तो चलिए देखिए,
लिखा गया है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ठीक है, एक ऐसा समूह है, एक इस प्रकार का समूह है, कहा गया जिसमें 20 बल्ब कुल हैं, 4 बल्ब खराब हैं। इसका मतलब ये है कि 16 तो अच्छे बल्ब हैं, 16 क्या हैं, अच्छे बल्ब, और 4 खराब हैं, 4 बल्ब क्या हैं, खराब। तब जाके कुल मिलाकर इसका मतलब है कि 20 बल्ब है। ठीक, तो कहा गया इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो हमसे देखिए पहला नंबर ये पूछा गया है कि प्रयोक्ता निकालिए कि बल्ब क्या हो, खराब। तो खराब बल्ब निकले, इसकी क्या प्रयोक्ता है, तो अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति हमारे पास कितनी है, 4, कि 4 ही बल्ब खराब निकल सकते हैं, और कुल हमारे पास कितने हैं, 20। तो 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, यानी 1/5। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में यह कहा गया कि मान लीजिए नंबर 1, यानी नंबर 1 इसमें एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं तो फिर कौन है, फिर अच्छा बल्ब है। ठीक है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, यानी 16 बल्ब में से एक बल्ब निकल गया, वो भी अच्छा बल्ब। ठीक है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब अच्छा होगा, ये कहा गया है। तो प्रयोक्ता निकालना है कि बल्ब खराब नहीं, कौन सा है, अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब। ठीक है, सबसे पहली बात यह कि हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी बची है, देखिए इसमें से एक बल्ब निकाल दिया गया है, जो कि हमारे पास बचते कितने, 15। अब एक बल्ब निकाल दिया गया है और 15 अच्छे हैं, 4 खराब है, तो कुल मिलाकर कितने बल्ब हमारे पास हैं, 19 बल्ब हैं। ठीक है, तो अच्छे बल्ब निकालने की परिणाम, जो अनुकूल परिणाम है, वो हमारे पास 15 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं, 19 हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर बच्चों। ठीक है, तो कमेंट्स करके बताइए कि 17 नंबर सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ रहा हो, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 17 के बाद हम लोग चालू करेंगे प्रश्न नंबर 18। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इस पर तो आप डबल स्टार लगाइए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए प्रश्न क्या है, लिखा गया एक पेटी में 90 डिस्क है, 90 डिस्क होंगी कोई वस्तुएं। ठीक है, कहा जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। अब कोई वस्तुएं होंगी उनमें नंबर लिखे 1 से 90 नंबर तक। ठीक, कहा गया यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित संख्या होगी। कौन सी हो सकती है, 2 अंकों वाली एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक, तो सबसे पहले जो अंक अंकित हैं वो कितने हैं, वो 1, इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, इस तरह करते करते कहां तक अंकित हैं, 90 तक। ठीक है, 90 तक अंकित है। तो अब जो है पहला नंबर देखिए, पहले नंबर में यह कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंक वाली पहले ये बताइए कितनी संख्या हो सकती है 1 से 90 तक में। तो यहां पर लिखेंगे 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंकों की कितनी संख्या इसमें हो सकती हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यदि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पढ़ेंगे तो 9 संख्या तो आपकी एक अंक की हो गई, बाकी 90 तक और अतिरिक्त संख्याएं वो तो 2 अंक वाली हैं। कहां से,
पहले तो आपकी 10 दो अंक वाली है, फिर 11 से लगा के 80 तक तो आपकी 90 तक तो आपकी 80 संख्या हो गई, और एक 10, तो कुल कितनी संख्या हो गई 81। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएंगी 81, और कुल कितनी है 90, यानी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। ठीक, तो 9 से काटेंगे, 9 9 81, 9 1 9 0, यानी 9 बटे 10। ये आपका पहला। अब इसके बाद दूसरा नंबर में कहा गया एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें। जैसे एक के बाद आपकी हो जाती है 9, सॉरी 1 के बाद आपकी 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है। तो इस प्रकार की कितनी संख्या होंगी, यदि आप गिनना शुरू करें तो आपको मिलेंगे अनुकूल परिणाम 9। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं 90। आप चाहें तो इनको गिन भी लीजिएगा। ठीक है, 9 ही मिलेंगे आपको, और 9 1 9, 9 दाम का 90, यानी 1 बटे 10। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर में क्या कहा गया, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो प्रायिकता निकालनी है 5 से विभाज्य संख्या। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है 1 से 90 तक जो 5 से विभाज्य हो। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, इस तरह की आप संख्या ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको कुल 18 नंबर मिलेंगे, और कुल कितने हैं 90। तो 18 का 18, 18 पंचे 90, यानी 1 बटे 5। ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। ठीक है, तो 18 नंबर बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, और इसे आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, कई बार सन में पूछा भी गया है ये। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर प्रश्न के बाद अब लोग हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 19 में कहा गया कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, पासा जिसे हम लोग लूडो बोलते हैं, ठीक, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। और अक्षर कौन कौन से, ए बी सी डी ई, और ए यानी ए 2 बार है। ठीक है, फलक कुल कितने होते हैं 6 होते हैं, उन 6 में से ए बी सी डी ई 5 में तो अलग अलग है, लेकिन छठवां एक ऐसा है जो ए 2 बार है। ठीक है, और कहा गया इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो या डी प्राप्त हो। 2 प्रश्न है इसमें। सबसे पहले पहले नंबर को सॉल्व करेंगे। प्रायिकता हमें निकालना है कि ए प्राप्त हो, तो अनुकूल स्थिति कितनी है 1 2, ए 2 बार आ सकता है, और कुल स्थिति कितनी है 6। तो 2 1 2, 2 3 6, 1 बटे 3। ठीक है, अब दूसरे नंबर में क्या है कि दूसरे नंबर में कहा गया है कि डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त हो, ठीक, तो डी प्राप्त होने के लिए आपके पास एक ही अनुकूल कंडीशन है, वो है मात्र 1, यानी 1 बटे 6। ठीक है, ये आपका पहला आंसर, और ये हो जाएगा दूसरा आंसर। तो 19 नंबर भी आपको आराम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 20 में कहा गया मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। अब इस वाली आकृति में हमें क्या कर रहे हैं, आयताकार क्षेत्र में गिरा रहे हैं। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अब देखिए समझिए, ये आपका एक आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र के अंदर ही आपका एक वृत्ताकार क्षेत्र भी है। ठीक है, वृत्त के अंदर गिरेगा वो पासा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास ये है, कुल परिणाम हमारे पास ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें यहां पर जो व्यास दिया गया है, व्यास वो कितना दिया गया है,
हमें व्यास दिया गया है 1 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 1/2 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रयिकता। प्रयिकता बराबर अनुकूल स्थिति हमारे पास कितनी है? वृत्त का क्षेत्रफल। जितनी जगह हमारे पास कौन सी है अनुकूल, वो है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और कुल स्थिति हमारे पास कितनी है? टोटल आयत का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब आगे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद पाई की वैल्यू तो दी नहीं गई, आर की वैल्यू हमारे पास है 1/2 उसका होल स्क्वायर। लंबाई देखिए, लेंथ कितनी है? 3 है, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 2 दी गई है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 1/4 और डिवाइड बाई 6। इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा पाई/4 और डिवाइड में आपका 6 है। इसका देखिए अंश बटे हर है, तो इसका अंश बटे हर नहीं है तो 1 मान लेते हैं। बीच का गुणा बीच में हो जाएगा, ऊपर वाले का गुणा नीचे वाली संख्या के साथ होगा। तो यहां से आएगा 1 का गुणा पाई के साथ करेंगे तो पाई ही आएगा, जबकि 6 चौको 24 ये इसकी प्रयिकता होगी। इतनी संभव पाई बटे 24 इतनी उसकी संभावना होगी कि जो आपका पासा है वो वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब प्रश्न नंबर 20 के बाद बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, वो है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 21 में कहा गया कि 144 बॉल पेनों के समूह में 20 पेन खराब हैं। 20 बॉल पेन क्या है? खराब हैं, और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छे हैं, यानी कि आप जो पेन खरीदेंगे वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छ एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। डिपेंड इस पर करता है कि यदि पेन अच्छा निकला तो आप खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि एक समूह है जिसमें 144 बॉल पेन है, 20 खराब हैं, 20 खराब है, शेष अच्छे हैं। तो 144 यदि हम 20 घटाते हैं तो 124 पेन ऐसे हैं जो अच्छे हैं। 124 ऐसे पेन हैं जो अच्छे हैं और 20 पेन क्या हैं? वो खराब हैं। तब जाकर कुल 144 पेन होते हैं जाके। ठीक है, अब पहला नंबर प्रयिकता निकालेंगे कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो यहां पर लिखते हैं आप वह पेन खरीदेंगे। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कौन सा है? आप पेन खरीदेंगे यदि अच्छे होंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 24, 124, और कुल परिणाम है 144। काटेंगे 4 से, तो 4 3 12, 4 का नम 4, और 4 3 12, 4 छंग 24, यानी कि 31/36। ये है आपकी प्रयिकता कि आप वह पेन खरीदेंगे। दूसरा नंबर ये है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो यहां पर लिखते हैं आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। ऐसा तभी संभव है जब पेन कैसा निकले? खराब निकले। तो खराब कितने हैं? 20। तो अनुकूल परिणाम कितने? 20, कुल परिणाम 144। 4 पंचे 20, 4 3 12, 4 छंग 24, ये हो जाएगा 5/36। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 21 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर
22। प्रश्न नंबर 22 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 22 में कहा गया एक स्लेटी और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर प्राप्त होने वाले परिणाम अंकित कीजिए। यानी हमें दोनों पासे जब फेंकेंगे उसके कुल कितने परिणाम है उसे हमें बताना है। और साथ में कहा गया है कि निम्न सारणी को पूरा कीजिए, इस सारणी को पूरा करना है, ठीक है। और दूसरा नंबर आपको प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यह जरूरी है कि दो पासे फेंकने के बाद कुल परिणाम कितने बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिणाम बनाएंगे। देखिए दो पासे हैं, दो पासे फेंकने पर हो सकता है कि पहले पासे में एक आए और दूसरे में एक आए, ठीक है। इसी प्रकार से एक दो आ सकता है, एक तीन, एक चार, एक पाँच और एक 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले दो आए फिर एक, दो दो आ सकता है, दो तीन, दो चार, दो पाँच और दो 6, ठीक। फिर हो सकता है कि तीन पहले आए फिर एक आए, और तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन 6, ठीक। उसके बाद हो सकता है चार पहले आए, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार 6। या ऐसा हो सकता है पाँच एक आए और पाँच दो आ जाए, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच या पाँच 6 आ सकता है। या ऐसा हो सकता है पहले 6 एक आए, फिर 6 दो, 6 तीन, 6 चार, 6 पाँच और 6 आ जाए, ठीक है। ये आपके दो पासे फेंकने पर कुल परिणाम दिए गए हैं, ठीक है। यहां तक वैसे किसी कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आता है सारणी भरने का नंबर। देखिए यहां पर लिखा है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। ये सभी संख्याओं के योग हैं और ये है प्रायिकता। तो यदि यहां पर आप देखें कि ऐसे दो पासों की घटनाओं का योग जो है वो मात्र आपके पास ये है, जो कि ये आपका एक है। देखिए इसका जो योग है, इनका जो योग वो कितने हैं, दो। इसका जो कि कितनी है, मात्र एक है, ठीक। इसलिए इसकी प्रायिकता क्या लिखी गई, 1/36, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल एक था और कुल कितने थे, 36 थे। इसी प्रकार से इन दोनों का जो योग है वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा इन दोनों का। यानी कि अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम 36 है। अब इसके बाद देखिएगा इन तीनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 4। देखिए 1 3 4, 2 2 4, 3 1 4, यानी कुल कितने हैं, 3। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 36 है, ठीक है। आप इन्हें काटना था काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप इसे देखिएगा, ये वाली लाइन, इसमें जो योग है वो कितना है, 5 है। देखिए 4 1 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5, तो 1 2 3 4, अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 36। अब इसके बाद जिनका योग 6 है तो वो ये देखिए, ये वाली लाइन, ये वाला देखते जाइए, इसका जो योग है वो कितना है, 6। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/36। अच्छा ये 5, ये 8 का 36 कैसे हो गया, जिनका योग 8 है, चलिए देखते हैं। इसका तो 5/36 हो गया। अब जिनका योग 7 है तो आप ये देखिए, ये वाला देखते चले जाइए, ये वाली लाइन, ये वाली, इसका योग कितना है, 7। देखिए 6 1 7, 5 2 7, 3 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, तो इसका कितना हो जाएगा, 7/36, ठीक है। अब 8 वाला देखिए, 8 वाला ये रहा, ये वाला,
ये आपका 8 वाला जाएगा। इनका योग कितना है 8, 6 2 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, तो 1 2 3 4 5, तो 5/7 36 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद आपका ये देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली, इनका कितना योग हो जाएगा 9, 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9, तो 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 4/36। इसके बाद जिनका योग 10 है वो आपके पास ये हैं, ये वाला कितना है, इनका योग कितना है 10 है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/36। इसी प्रकार 11 का जो है मात्र आपके पास 2 है, जिनका योग कितना है 11 है। ठीक है, इनका योग कितना है मात्र 11 है, ये है 11, तो इनकी परिणाम कितना हो जाएगा 2/36, और मात्र ये है जिसका योग कितना है 12, तो 1/36। ये आपकी सारी प्रायिकताएं हैं। आप इन्हें काटना चाहे तो काट सकते, देखिए 2 1 2, 2 1 2, 2/16, यानी ये आपका आ जाएगा 1/18। ठीक, इसे काटना चाहे 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1/12। इसी प्रकार 4 1 4, 4 9 36, तो 1/9, ये कटेगा नहीं, 5/36 ही रहेगा, ये 7/36 रहेगा, इसी तरह ये 5/36 रहेगा, और 4 1 4, 4 9 36, तो ये हो जाएगा 1/9, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, उसके बाद 2 1 2 2, तो ये हो जाएगा 1/18। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी सारणी हमने भर दी है। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर में कहा गया कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यह कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? कारण उत्तर दीजिए। तो आपके पास इसका कारण भी है कि सभी की प्रायिकताएं जो हैं वो क्या 1/11 ही रही क्या? बिल्कुल गलत है। यदि आप इसमें उत्तर लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे यह तर्क गलत है, यह तर्क गलत है क्योंकि सभी की प्रायिकता भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये 22 नंबर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए, कमेंट्स आपके लिए खाली है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 22 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 23 में कहा गया कि एक खेल में एक रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो पहले हम ये निकालते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख भी सकते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, अब देखिए कुल परिणाम क्या बनते हैं, कैसे बनाना है पहले ये सीखिए। 4 बार आपको हेड लिखना है, 1 2 3 4, और 4 बार आपको टेल लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे। ठीक है, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 1 बार हेड लिखना है, फिर 1 बार टेल, फिर हेड,
टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये आपके कुल परिणाम बन गए। ये आपके क्या बन गए? कुल परिणाम बन चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? उसने कहा है कि तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्र या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। कहां कहां जीतेगा? या तो 3 बार हेड हो या तो 3 बार चित हो। इन 2 कंडीशन में हनीफ खेल में जीत जाएगा। अन्यथा इन इन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इन 6 परिणामों में वह हार जाएगा। वह क्या हो जाएगा? हार जाएगा खेल को। अब पूछा यह गया है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर किसमें? खेल में हार जाने की। तो यहां पर लिखेंगे हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता। ठीक है, क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं कि वो हार जाएगा? उसके पास 3 अनुकूल परिणाम है, कुल 8 है। तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, आएगा 3/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, ज्यादा कठिन था नहीं। बस इसको आप बना लेंगे, इस कंडीशन को बना लेंगे, आराम से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 23 के बाद हम लोग अब जानेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 24 भी बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए इस पर भी आपको स्टार लगाना है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। अब 5 कम से कम एक बार आएगा। तो हमें जो है कुल परिणाम बना लेना है। तो लिखेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर, 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम क्या बनेंगे? चलिए, अभी हमने शायद प्रश्न नंबर 22 या 23 में ऐसा प्रश्न हमने किया था जिसमें हमने बनाया था। तो हो सकता है कि पहले पासे में 1 आए, दूसरे में भी 1 आए, फिर 1 आए, दूसरे में 2 आए, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6 आए। या ऐसा हो सकता है कि पहले में 2 आए फिर 1 आ जाए, 2 भी आ सकता है, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। हो सकता है 3 1 आ जाए पहले, फिर 3 2, 3 3 भी आ सकता है, 3 4, 3 5 और 3 6। इसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। इसके बाद 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 आ जाए। ये कुल आपके पास 36 कंडीशन है। कुल कितनी है? 36 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहला नंबर। पहले नंबर में कहा गया है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता आप 5 किसी भी बार नहीं आए, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आप यदि देखें कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर चूज करना जिसमें 5 हो ही ना। तो आप यदि देखें
तो इनमें 5 आपको दिख रहा है और उसके बाद इन वाले में 5 दिख रहा है, इन नंबरों में 5 दिख रहा है। यानी कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसे हैं जिनमें 5 है। तो यहां पर लिखते हैं कि 5 दिखाई दे रहा है, ये लिख देते हैं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसे नंबर कितने हैं? ऐसे नंबर हैं 11। ठीक है। अब 5 किसी में ना हो, 5 किसी में नहीं है, ऐसे नंबर कितने हैं? तो 36 में से आप यदि 11 घटाएं, 36 में से 11 घटाते हैं तो 5, देखिए 36 में से 11 घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। ऐसे 25 हैं जिसमें किसी में भी 5 नहीं है और 11 ऐसे हैं कि जैसे में जिसमें कम से कम एक बार तो 5 है ही। ठीक है। तो 5 किसी भी बार ना हो, इसकी प्रयोक्ता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल कितने परिणाम है? 25। यानी कि यदि 36 में से हम 11 घटाएंगे अब बटे में कुल परिणाम, तो ये हो जाएगा 25 बटे 36। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रयोक्ता निकालनी है कि कम से कम 5 एक बार तो हो, 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम तो एक बार होना चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें 5 2 बार है तो कम से कम एक बार तो है ही, ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं है। तो अनुकूल परिणाम 11 है, कुल परिणाम 36 है। ठीक है। तो आप इसको जरूर बनाना सीख लीजिएगा, इसके बाद आपका प्रश्न आसान हो जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसे देखेंगे जो कि है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 25 में कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक से तर्क सत्य है और असत्य है, ये हमें बताना है। ठीक है। साकर्ण उत्तर भी देना है। और कहा गया है पहला नंबर, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है क्या? तो चेक कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। ठीक है। पहला नंबर, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। लिखेंगे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम क्या होंगे? देखिए 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हो सकता है कि पहले हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहले टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहले टेल आ जाए और बाद में हेड आए, या ऐसा हो सकता है कि पहले हेड आए और बाद में टेल आए। तो यहां पर उसने कहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त या 2 पट। तो 2 चित्त और 2 पट तो ठीक है, प्रत्येक एक बार है, यानी एक बार चित्त है एक बार पट है, एक बार पट है एक बार चित्त है। ठीक है। ये तो सही बात है, यहां तक तो सही है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या 1/3 है क्या? तो आप देख लेते इसकी प्रायिकता निकाल के। प्रायिकता किसकी निकालते हैं कि 2 बार हेड की प्रायिकता कितनी है? तो अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 4 है। और उसके बाद 2 बार टेल की प्रायिकता देख लेते हैं, 2 बार टेल, उसकी भी प्रायिकता 1/4 है। जबकि एक बार टेल की प्रायिकता, पहले टेल है बाद में हेड है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी भी प्रायिकता 1/4 है। और पहले हेड है बाद में टेल है, इसकी
इसकी प्रयोक्ता भी 1/4 है, जबकि उसने कहा क्या इसकी प्रयोक्ता 1/3 है, तो ये बात क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप असत्य। कहाँ पर, इस वाले में आप लिख देना कि कथन क्या है, असत्य है। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर देखिए। दूसरे नंबर में कहा गया कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रयोक्ता क्या है, 1/2 है क्या। तो एक पासा फेंकने पर, यहां पर लिखते हैं एक पासा फेंकने पर क्या क्या परिणाम बनेंगे। परिणाम ये बनेंगे कि एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमें निकालना है एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, या तो एक विषम ले लीजिए या तो एक सम। अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रयोक्ता, तो लिखेंगे प्रयोक्ता विषम संख्या की, विषम संख्या। तो विषम संख्या कितनी है, 1, 3 और 5। तो अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है। 3 का नाम 3, 3 दूनो 6, यानी 1/2 इसकी प्रयोक्ता आई है। उसने कहा भी है 1/2 है। इसका मतलब ये जो कथन है, ये जो तर्क दिया है वो क्या है, सत्य है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर 25 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सॉरी। अब जो है आपको जो बताने वाले हैं वो आपको गौर से सुनना है। क्या सुनना है कि अब हम 1 तारीख से, कहां से, 1 तारीख से नए वर्ष में आपके लिए हम ला रहे हैं बहुत बेहतरीन बैच, जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। फुल रिवीजन, उसमें आपको क्वेश्चन बैंक्स के सॉल्यूशन मिलेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है तो उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा और आप लोग एक साथ तैयारी कीजिएगा, एक भी आपको लेक्चर मिस ना हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टाटा।